हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। तो आज हुआ कुछ यूं कि जोरदार भूख के वेग को अपने अंदर समेटे जैसे ही हमने खाना बनाने के लिए गैस चालू किया तो हो गया आज के दिन का एक बहुत ही बड़ा धमाका। तो कहानी कुछ यूं शुरू हुई कि दिन की शुरुआत होनी तो चाहिए थी ब्रह्म मुहूर्त में, किंतु हुई नहीं, क्योंकि जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा कि पिछले कुछ दिन व्यतीत हुए थे शादी समारोह आदि में शिरकत करते हुए, जिस कारण दिनचर्या पूर्ण रूप से पटरी से उतर गई थी। अतः उठते ही नहा धोकर खुद को सीधा भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर खोल देते हैं अपना अस्पताल। अब मरीज आ चुके थे और आशीष अब तक आया नहीं था, अतः हमें कुछ देर इंतजार करना पड़ा। अब कुछ देर का समय जैसे ही हमें मिला तो हम आ गए वापस भोजन की व्यवस्था के लिए। तब तक संदीप भी दूध लेकर आ चुका था। अब शायद सुबह का भोजन नसीब में ही नहीं था, क्योंकि एक के बाद एक मरीज आते जा रहे थे। अतः हमने निर्णय लिया एक कॉफ़ी पीते हुए फ़ोन पर परामर्श लेने का, ताकि जल्दी से सब काम खत्म कर भोजन की व्यवस्था कर सकें। इसी विचार को मन में लिए कोरियर के लिए दवाइयाँ भी बंधवा देते हैं। अब अस्पताल के काम से मुक्त होकर बारी थी भोजन की। जल्दी से सभी तरह की सब्जियों को काट कर धो लेते हैं, और दाल भी एक पानी में धो ली थी और उबलने के लिए रख दी थी, किंतु चंद सेकंड बाद ही हमारे गैस सिलेंडर ने जवाब दे दिया। अब तो भोजन का कोई विकल्प दूर दूर तक हमें दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब इतनी गहन दुविधा के बीच हमें सहारा लेना पड़ा मोहित का, जिसे काम करना कतई पसंद नहीं है, किंतु क्या करे, खाने की ज़रूरत तो उसको भी पड़ती है। अतः वो निकल जाता है सिलेंडर वाले भाई साहब को खोजने। अस्पताल बंद होने का समय हो चुका था, तब तक भोजन की व्यवस्था का कुछ अता पता नहीं था। तभी आ जाते हैं कुरियर वाले भाई साहब। दवाइयों का बड़ा सा डब्बा अपने साथ लिया, अब उनको अंदर रखा ही था, क्या पहुंचे सिलेंडर वाले भाई साहब भी। और इस समय तो हमारी खुशी देखते ही बन रही थी। अब दोपहर हो चली थी और खाने की इच्छा भी मानो मर ही गई थी। अतः तो थोड़ी सी दही और पालक का सेवन हम कर लेते हैं और चले जाते हैं सुस्ताने के लिए। बेहद खुशनुमा शाम की शुरुआत होती है भोजन की व्यवस्था के साथ, जिसमें होने वाली थी ढेर सारी हरी सब्जियां और दाल, ताकि शरीर में पोषक तत्वों की कोई कमी हमें न हो। अब भोजन ग्रहण करते करते रात हो चली थी, तो विचार आया क्यों ना एक छोटी सी पैदल यात्रा ही कर ली जाए। बस अपने इसी विचार की पूर्ति हेतु सर्दी के अनुसार वस्त्र आदि धारण कर मैं और मोहित निकल जाते हैं खूबसूरत शाम की जगमगाती रोशनी के बीच टहलने के लिए। अब हमें कॉफ़ी बनाने हेतु एक फ्रोदर चाहिए था, तो सोचा पता कर लेते हैं यहाँ के बाज़ार में, वरना ऑनलाइन मंगवाना तो इकलौता विकल्प रहेगा ही। अतः इसी की खोज में हम निकल जाते हैं एक लंबी यात्रा पर, किंतु यहाँ के बाज़ार में हमें मायूसी ही हाथ लगती है। जो हमें चाहिए था वो हमें नहीं मिल पाया। खैर कोई बात नहीं, अब हमने खरीद ली थी अगले दिन के भोजन हेतु ढेर सारी हरी सब्जियां, जो कि भोजन में अक्सर चार चांद लगा देती हैं। घर वापस आकर लिया त्रिफला चूर्ण, जो कि उत्तम शारीरिक शुद्धि की स्थापना हेतु सहायक की भूमिका अदा करता है। और यहीं समाप्त करते हैं आज के व्लॉग को। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।